हेलो एंड वेलकम टू न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन। और ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आएगा बिकॉज इट इज टॉक ऑफ द टाउन नाउअडेज, क्योंकि लोग ज्यादा बात कर रहे हैं इसके बारे में। एंड दिस इज अबाउट द स्वाति मालीवाल केस। नाउ आपको मैं कुछ सेंटेंसेस बताऊंगी एंड उससे रिलेटेड फिर आपको खुद से सेंटेंस बनाना है। आप देखेंगे इस पूरे आर्टिकल में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जनरली हम जब किसी और के मुंह से सुनते हैं कि अच्छा ये वर्ड है, ऐसा यूज किया जाता है, तो हमारे माइंड में बैठ जाता है, राइट? So this is called active learning, not passive. So are you ready for active learning? Let's start then. Now the headline says willing to cooperate but willing मतलब कोई चीज आप मन से करना चाहते हैं, राइट? He wants to cooperate, so he is willing to cooperate, right? I am willing to help you मतलब मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, फाइन? चलिए अब देखते हैं, इसमें तो कोई और वर्ड नहीं है। नाउ विभव कुमार on Friday lodged a complaint accusing Maliwal of unauthorized entry, verbal abuse and threats to Delhi Kejriwal's house. Okay, जब भी आपको ये बोलना हो कि मैंने कोई कंप्लेन की तो आप बोलोगे I lodged a complaint, और या बोल सकते हैं आप I filed a complaint, I am going to file a complaint, she is going to file और lodge a complaint. Okay, तो lodge या file का आप यूज कर सकते हैं केस दर्ज करवाने के लिए। ओके, अब आप देख सकते हैं अक्यूज मतलब किसी पे आप इल्जाम लगा रहे हैं। ही इज अक्यूज्ड ऑफ वर्बल थ्रेट्स और मे बी वर्बल अब्यूज टू स्वाति मालीवाल। ओके, नाउ विभव कुमार ने लॉन्च किया है कंप्लेंट मालीवाल के खिलाफ कि अनऑथोराइज, उनको कोई अथॉरिटी नहीं थी। ओके, अब आप देख सकते हैं अनऑथोराइज का मतलब, आई शो यू, कैन यू सी, डन विदाउट परमिशन, अनऑथोराइज्ड, डन विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के आप एंट्री ले रहे हैं, सो दैट इज अनऑथोराइज्ड एंट्री। ओके, अब देखते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन, अनऑथोराइज्ड, अनऑथोराइज्ड, अनऑथोराइज्ड। ओके, वर्बल अब्यूज किया उन्होंने, वर्बल मतलब मुंह से, मारपीट नहीं की, वर्बली अब्यूज किया, राइट? दिस इज वर्बल अब्यूज। चलिए अब आगे चलते हैं। विभव कुमार, फॉर्मर पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, अक्यूज्ड ऑफ अलीज्ड असॉल्ट। जब भी आपको दिखे ये फॉर्मर वर्ड, ओके, फॉर्मर पर्सनल सेक्रेटरी, फॉर्मर मतलब पहले थे अभी नहीं है। शी इज द फॉर्मर पीएम मतलब शी इज द फॉर्मर पीएम मतलब वो पहले थी प्राइम मिनिस्टर, अभी नहीं है, राइट? फॉर्मर का मतलब यही होता है, मे बी एक्स बोल सकते हो आप, जैसे हम बोलते हैं एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर। नाउ ही इज अक्यूज्ड ऑफ अलीज्ड असॉल्ट। अलीज्ड असॉल्ट तब आप बोलोगे जब कथित तौर पे, मतलब लोग बोल रहे हैं कि अच्छा वो अलीज्ड है, ठीक है, प्रूफ नहीं हुआ है, तब आप बोलोगे अलीज्ड असॉल्ट। नाउ डू यू वांट टू सी द मीनिंग ऑफ असॉल्ट? अब मैं आपको शो करती हूँ कि डिक्शनरी मीनिंग इसका क्या है। डिक्शनरी मीनिंग आप देख सकते हैं, सडन अटैक ऑन समबडी, राइट? असॉल्ट, असॉल्ट, राइट? अचानक से किसी पे प्रहार करना, सडन अटैक करना, धावा बोलना, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ही वॉज चार्ज्ड विद असॉल्टिंग अ पुलिस ऑफिसर। अब आप समझ गए अलीज्ड असॉल्ट का मतलब। अलीज्ड का मतलब है कथित तौर पे लोगों का कहना है कि उसने हमला किया है। ओके, अब आप देखेंगे ही इज टू बी प्रोड्यूस्ड मतलब इन्हें, इन सेक्रेटरी को कोर्ट के सामने पेश किया जाना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पेश किया जाना है तो मैं बोलूंगी आई एम टू बी प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूस करना मतलब उनके सामने खड़े करना। बिफोर द अरेस्ट ही ईमेल्ड दिल्ली पुलिस stating that he was ready to cooperate on the ongoing probe। तो चल रहा होता है ना प्रोब, प्रोब मतलब जो भी पूछताछ है, जांच चल रही होती है, तो जांच को बोलते हैं प्रोब, द ऑनगोइंग प्रोब। आई एम अ पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग प्रोब मतलब अभी जो ऑनगोइंग है, जो चल रहा है, उस जांच का मैं हिस्सा हूं, आई एम अ पार्ट। ओके, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऑनगोइंग प्रोब, राइट? दिस वन। Now he added that they should also take cognizance of his complaint that he filed yesterday। तो उन्हें उस कंप्लेंट का भी जो है ध्यान रखना चाहिए, कॉग्निजेंस। ओके, नाउ आई विल शो यू द मीनिंग ऑफ कॉग्निजेंस। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉग्निजेंस का मतलब होता है डिटेल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज का पूरा ज्ञान। सो आई विल टेक द कॉग्निजेंस ऑफ दिस केस मतलब मैं इसका अंडरस्टैंडिंग रखूंगी, ओके, कि उन्होंने क्यों कंप्लेंट किया है, क्या है उनका साइड भी, आई विल सी। ओके, and this is very important, it has come to the knowledge of undersigned through the media that a case has been registered, civil lines, okay, in which undersigned has been named as an accused। अब ये देखो यहाँ पे यूज हुआ है undersigned word and it has come to knowledge मतलब हमारे नॉलेज में, हमारे ज्ञान में आया है, ये हमारे इंफॉर्मेशन में आया है, it has come to my knowledge
ऐसा आप बोल सकते हैं, राइट। इट हैज कम टू माई नॉलेज दैट यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, मतलब मुझे पता चला है, राइट। तो इसे बोलते हैं इसकी भाषा में फॉर्मल, इट हैज कम टू आवर नॉलेज, राइट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेज, इट हैज कम टू आवर नॉलेज और इट हैज कम टू द नॉलेज ऑफ अंडरसाइंड थ्रू द मीडिया। अब अंडरसाइंड का मतलब मैं आपको बताती हूँ। इफ यू सी, अंडरसाइंड का मतलब है द सिग्नेटरी या को सिग्नेटरीज टू डॉक्यूमेंट इन क्वेश्चन, ठीक है। मतलब सपोज मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट है, so I am the undersigned, okay, the undersigned। आप देख सकते हैं I the undersigned vendor agree to above offer, okay। मतलब मैं इस जो भी केस है उसका हिस्सा हूं, तो मैं undersigned हूं, right। It has come to the knowledge of undersigned through the media कि केस रजिस्टर किया गया है, पैसिव वॉइस, has been registered, has registered नहीं, has been registered, okay। It may be emphasized here that the undersigned have also made a complaint bringing to light. To bring to light मतलब उजागर करना, okay? It has come to light that he has been involved in this case, मतलब ये उजागर हुआ, ये सबके सामने आया है, तो आप बोलोगे come to light, और बोल सकते हो आप bringing to light। तो यहाँ पे bring to light का यूज हुआ है। Has also made a complaint bringing to light मतलब उजागर किया उन्होंने the true facts of the alleged incident that happened on May 13, okay? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे बहुत ब्यूटीफुली वर्ड्स का यूज हुआ है, राइट। प्रीवियसली बेस्ड ऑन मालीवाल्स कंप्लेंट दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया था एलिजिंग द सीएम्स फॉर्मर एड मतलब जो उनके साथी हैं, राइट, हैड असॉल्टेड हर and he slapped her at least 7 to 8 times when she continued screaming and brutally drag मतलब खींचना, okay, her while kicking her in the chest, stomach and pelvis area। तो ये आप देख सकते हैं ऐसा कुछ बयान आया है, राइट। सो दिस इज आई डोंट नो दिस इज ट्रू और नॉट, बट आप बस वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, राइट। She has alleged that he has done the assault, but it has not been proved yet, so we can't comment on this, right? The FIR charged Kumar under various sections related to attempted culpable, homicide, assault on women, criminal intimidation and insulting modesty। मॉडेस्टी मतलब आपकी जो गरिमा होती है, राइट, उससे उसने चोट पहुंचाई। अब आप देखिए यहाँ पे चार्ज किया गया मतलब उनके खिलाफ रिपोर्ट की गई है, चार्जेस लगाते हैं, राइट, कि ये धाराएं होती है उसके मतलब सेक्शंस होते हैं, तो आपको चार्ज किया जाएगा अगर आप कोई क्राइम करते हैं, राइट, अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ इंडियन पीनल कोड रिलेटेड टू अटेम्प्टेड कल्पेबल होमिसाइड। अब मैं आपको बताती हूँ कल्पेबल का मतलब क्या होता है। Whoever causes death by doing an act with the intention of causing डेथ, राइट, तो उसने मारने के सेंस में उसे जो है असॉल्ट किया है, तो इसीलिए लिखा है कि अगर वो असॉल्ट कर रहा है तो उसे जान से मारने के लिए किया गया, कल्पेबल होमिसाइड, तो वो दोषी है होमिसाइड का, ओके। नाउ इन काउंटर द फॉर्मर एड लॉन्च्ड द कंप्लेंट अक्यूजिंग मालीवाल ऑफ अनऑथराइज्ड एंट्री। तो यही बोला गया है कि इन काउंटर मतलब उसने ये किया, तो उसके आप को बचाने के लिए उसने दोबारा जो है वो बोला कि मुझे असॉल्ट किया गया है, ना कि मैंने असॉल्ट किया, राइट। टू रिएक्ट टू समथिंग विद एन ऑपोजिंग ओपिनियन, राइट, उसने बोला यू हैव असॉल्टेड मी, देन ही इज इन काउंटर, ही इज सेइंग दैट नो यू हैव डन द अनऑथराइज्ड एंट्री, राइट, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो यही है कि टू रिएक्ट समथिंग विद ऑपोजिंग ओपिनियन और एक्शन, राइट। अगर आप मुझे बोल रहे हो मैंने आपको मारा है, तो कॉन्ट्ररी टू योर like statement, I will give statement that no, I have been assaulted, right, मुझे assault किया गया, ना कि I have assaulted you, fine। अब आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, you can see encounter the former aide lodged a complaint, the former aide lodged a complaint accusing Maliwal of unauthorized entry, और verbal abuse उसने किया है, ना कि सेक्रेटरी ने, राइट। तो इस तरीके का कुछ ये आर्टिकल था और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं। होप जब भी whenever you will come across these words you'll be able to understand what exactly the meaning is, right? And आप कोशिश कीजिए कि जितने भी नए वर्ड्स आपने सुने हैं या आज पहली बार पता चला है, लेट मी नो इन द कमेंट्स, एटलीस्ट जो नाम है वो लिखिए ताकि आपके दिमाग में रहेगा, फाइन। एंड इफ आपको इसी तरह के और नए नए लेसन्स थ्रू न्यूज़पेपर रीडिंग सीखना है, then let me know in the comments. Thank you so much for listening to me.